नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा था, इसी क्रम में हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। UP TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो इनसे आगे आने वाली परीक्षाओं में सहयोग मिलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। प्रश्न है औचित्य के आधार पर होता है, और ये प्रश्न GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है। औचित्य के आधार पर क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय और उपयुक्त सभी। औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय सभी होता है। प्रश्न है साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रसानुभूति संभव है। ये प्रश्न GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है C/B कि साधारणीकरण आलम्बन तत्व धर्म का होता है और C साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, पंक्तियां हैं तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? और ये प्रश्न GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ही प्रश्न आया है। सही उत्तर है B आचार्य मम्मट। यह दिया गया काव्य लक्षण तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट का है, जबकि पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। दंडी का काव्य लक्षण है शरीरतादृष्टावचनाम पदावली। रस विवेचन में चित्तरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 और 2012 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है A आचार्य शंकुक। रस विवेचन में चित्तरंग न्याय की कल्पना में आचार्य शंकुक ने की है। चित्तरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक ने की है, जबकि अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना, आचार्य भट्टनायक ने सांख्य दर्शन की और भट्टलोलट ने मीमांसा दर्शन नामक रस विवेचन की कल्पना की है। आचार्य सिद्धांत और उनकी दार्शनिक मत यहाँ पर दिए हुए हैं। भट्टलोलट ने जो रस विवेचन किया है उसका क्या उत्पत्तिवाद है, और दर्शन था उनका मीमांसा दर्शन। शंकुक का अनुमतिवाद, न्याय दर्शन, भट्टनायक भुक्तिवाद, सांख्य दर्शन, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, शैव दर्शन। तो इसमें भट्टलोलट और शंकुक तो बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र, वामन, भोजराज, आचार्य भरतमुनि। और सही उत्तर है D आचार्य भरतमुनि। ये प्रश्न भी GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। आचार्य भरतमुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, जबकि आचार्य वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य भोजराज के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम सरस्वती कंठाभरण है, तो आचार्य भोजराज का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य है? व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण, दृश्यों का प्रस्तुतिकरण, रसास्वादन। ये प्रश्न भी GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है D रसास्वादन। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो रसास्वादन है, यानी रस को स्वाद लेना, उसको देखना। जैसे कोई नाटक रचना को हम उसका आनंद लेते हैं। आचार्य भरतमुनि ने व्यक्तित्व का परिशोधन, चरित्र चित्रण तथा दृश्यों का प्रस्तुतिकरण को गौण स्थान देते हुए नाटक के आनंद यानी रस, किसी रचना को देखकर
नाटक को देखकर जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है। तो रस का आस्वादन को प्रमुख बताया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य मीमांसा, इसके लेखक हैं। काव्य मीमांसा जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 का ही प्रश्न है और सही उत्तर है सी राजशेखर। ये राजशेखर की रचना है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं, जबकि भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना नाट्यशास्त्र है। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है, जिसमें 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार बताए हैं। आचार्य विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कवि कंठाभरण के रचनाकार, और ये प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार आचार्य क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं औचित्य विचार चर्चा, सुव्रत तिलक, दशावतार चरित्र, जबकि दंडी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना काव्यादर्श है। धनंजय ने 10 रूपक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? यहाँ पर 4 तथ्य दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में वो बात नहीं है। कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। यह बात अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में नहीं है। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति का अनुकरण माना है। कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है। ये तीनों अरस्तु के अनुकरण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है और विवादित प्रश्न है क्योंकि ये पुस्तक रिचर्ड्स की है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक आई.ए. रिचर्ड्स हैं और इसको प्रश्न को विवादित प्रश्न कर दिया है। आयोग ने उसका उत्तर गलत माना है। प्लेटो की रचना है इयॉन, क्रोचे की है एस्थेटिक, इलियट की है द सेक्रेड वुड। आयोग ने इसका उत्तर फॉल्स मानकर कॉमन प्रश्न में सभी को इसके नंबर दे दिए। किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉनसन, लॉन्जाइनस और सार्ट। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस की मान्यता है कि औदात्य या उदात्त अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है। लॉन्गिनस के ग्रंथ का नाम पेरिप्सस है। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन 1554 ईस्वी में हुआ। पेरिप्सस मूलतः रिटोरिक भाषण शास्त्र की पुस्तक है। मैथ्यू आर्नोल्ड की रचना है कल्चर एंड अनार्की, सार्थ शार्ट की है ल नौसी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है वो अलंकारवादी आचार्य नहीं, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। भामह ये भी इनकी रचना है काव्यालंकार। जयदेव की रचना है चंद्रालोक, आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक। केशवदास की रचना है कविप्रिया। प्रश्न है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं या ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहा गया है? ये प्रश्न भी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए रस को। रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद की यह मान्यता है कि रसो वे स अर्थात रस आनंद स्वरूप ब्रह्मा है। संप्रदाय और संप्रदाय के प्रणेता वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। ध्वनि आनंदवर्धन, अलंकार आचार्य भामह। अगला प्रश्न है मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से, यथार्थवाद से। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से होता है।
जबकि विज्ञान, लेखन, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी तथा यथार्थवाद से मिथक का संबंध नहीं होता। ये तीनों वास्तविकता से संबंधित होते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन किसका है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा सन 2020, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा फर्स्ट पेपर 2014, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2012, जीआईसी 2009, यूपी पीजीटी 2002 में ये प्रश्न आया है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पंक्ति परीक्षाओं में बार बार आती है और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में ये पंक्ति अवश्य आती है। तो ये पंक्ति है पंडित जगन्नाथ की। रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम जगन्नाथ की काव्य पंक्ति है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। विवानुभावाचार संयोगादृश निष्पत्ति आचार्य भरत। तदिदोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट की यह काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में आया है। सही उत्तर है डी कि शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। कथन काव्य प्रयोजन से नहीं बल्कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कथन है। इसमें यश की प्राप्ति होती है, अमंगल का नाश होता है, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, इसमें चरम विश्रांति की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कि विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से किस तत्व को आवश्यक नहीं माना है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है। प्रतिभा, ईशकृपा, व्युत्पत्ति, निपुणता, बहुज्ञता या अभ्यास। सही उत्तर है बी ईशकृपा। विद्वानों ने ईशकृपा यानी ईश्वर की कृपा को काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक नहीं माना है। काव्य के 3 आवश्यक तत्व कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। व्यक्ति में प्रतिभा होती है तभी वह काव्य लिख सकता है, कविता लिख सकता है। व्युत्पत्ति यानी उसके मन में अंदर से ही कविता लिखने की ललक हो। निपुणता और अभ्यास से तो व्यक्ति कोई भी कार्य सिद्ध कर सकता है। अगला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 फर्स्ट पेपर। ध्वनि के 2 प्रमुख भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला ध्वनि का ही एक भेद है। कथन सही नहीं बताना है इसमें और सही उत्तर है ए कि ध्वनि के 2 मुख्य भेद माने गए हैं, लक्षणामूला, व्यंजनामूला। ये इसमें सही कथन नहीं है। लक्षणामूला को विलक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविलक्षित वाच्य ध्वनि के भी 2 भेद माने गए हैं, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, लक्षणामूला ध्वनि का भी एक भेद है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद किए हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। अगला प्रश्न है इनमें अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। यह कथन क्या है? इसमें गलत है, बल्कि क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से है। अनुकरण भी एक सृजन क्रिया है। अरस्तु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अनुकरण करता है, उसकी चीज़ों को देखता है, तो वो भी नया निर्माण कर रहा है, वो भी सृजन कर रहा है। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया है। अनुकरणात्मक काव्य के रूप में त्रासदी, महाकाव्य तथा प्रहसन का विवेचन तथा माध्यम इस विषय एवं पद्धति के आधार पर इनका पारस्परिक भेद। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में अंतर है। अगला प्रश्न है लॉन्जाइनस ने उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और ये प्रश्न राजस्थान लेक्चर कॉलेज परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी,
लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे। लॉन्जाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा प्रयोग के पक्षधर थे। यह कथन लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के संबंध में सही नहीं है। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंध कथन है। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व के 3 पक्ष हैं: अंतरंग, बहिरंग और विरोधी तत्व। महान विचारों की उद्भावना अंतरंग तत्व के अंतर्गत आती है। समुचित अलंकार योजना और उत्कृष्ट भाषा बहिरंग तत्व के अंतर्गत मानी गई है। समुचित रचना की भव्यता का निरूपण तथा अलंकारों का निरूपण, काव्य में शब्द, रूप, बिंब आदि का निरूपण। अगला प्रश्न है, भारत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? और ये प्रश्न राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा कॉलेज लेक्चरर 2015 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, अभिनव गुप्त की जो व्याख्या है वह अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। भरत मुनि के रस निष्पत्ति व्याख्याकारों में अभिनव गुप्त की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है। भट्ट लोलट की व्याख्या उत्पत्ति या आरोपवाद, शंकु की व्याख्या अनुमतिवाद तथा भट्ट नायक की व्याख्या भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाती है। अगला प्रश्न है, सही कथन कौन सा है? अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। गुण काव्य के कला पक्ष से संबंधित घटक है। काव्य में अलंकार अनिवार्य होते हैं। गुण काव्य में शोभा उत्पन्न करते हैं। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और प्रश्न विवादित है ये। अगला प्रश्न है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सनेह गंभीर, गोघट्टी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इसमें बताना है कौन सी शब्द शक्ति है। अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, प्रयोजनवती, सारोपा लक्षणा, गौण, सांध्या वसाना लक्षणा। ये प्रश्न DSSB TGT परीक्षा यानी बहुत सारी परीक्षा में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना। इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना का वर्णन है। श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? वामन, रुद्रट, भामा और मम्मट। सही उत्तर है इसमें सी, आचार्य भामह ने। भामह ने चतुर्वर्ग फलम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कलाओं में विचक्षणता, प्रीति तथा कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना है। महत्वपूर्ण है कि किस आचार्य ने कीर्ति और प्रीति को माना है? तो आचार्य वामन ने। आचार्य रुद्रट ने धर्म, प्रीति, अर्थ, अनर्थोपशम अर्थात सुख प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, तत्काल परमानंद की प्राप्ति तथा कांता सम्मति उपदेश को काव्य प्रयोजन माना है। अगला प्रश्न है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसने प्रतिपादित किया है? राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिपादित किया है कि कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण होता है। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय की चित्त का साधारणीकरण होता है। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? और सही उत्तर है बी, इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। किसे माना है? फ्लिंट को। बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र सन 1908 ईस्वी में फ्लिंट और होलमैन ने प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। बिंबवादी प्रमुख लेखक एजरा पाउंड, लोवेल, डलिटल, D.H. लॉरेंस, रिचर्ड एंड एलिंगटन हैं। बिंब किसे कहते हैं? किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध समूर्तन के प्रभाव को बिंब कहते हैं। बिंब 2 प्रकार के होते हैं, ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का जो मत है वो क्या है? सही उत्तर है बी, उत्पत्तिवाद।
यूपीपीएससी जीआईसी परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का है। भुक्तिवाद आचार्य भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। और भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।